नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो मानवता और सेवा की मिसाल है। गांव गिरावड़ में सतलोक आश्रम से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे हैं। यह परिवार मुश्किल हालात में जी रहा है, जहां भाई की गंभीर बीमारी और बहनों की मेहनत से ही परिवार चल रहा है। परिवार की हालत देखकर दिल द्रवित हो जाता है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्यों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री और जरूरी सामान पहुंचाया है। यह मदद सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि मानवता की जीत है। आइए देखें कि कैसे ये सहायता इस परिवार के जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आई है और आगे भी संत रामपाल जी महाराज की ओर से निरंतर मदद मिलती रहेगी। एसए न्यूज चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने नमस्कार। दर्शकों, अन्नदान महादान, अन्नपूर्णा महाकल्याण, उसी कल्याणकारी मुहिम के साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे हैं गांव गिरावड़। सतलोक आश्रम धनाना की तरफ से यह गाड़ी आई है। गाड़ी में जो सामग्री है वह कैमरामैन ने कहूँगा दिखावे भाई। यह खाद्य सामग्री जरूरतमंद परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार क्या परिस्थिति है परिवार की, किस तरह अपना गुजर बसर कर रहा है, कौन सी बार यह सामग्री आई है, सारी बात जानेंगे संत जी के शिष्य से। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के घर पे। परिचित करावांगे परिवार की क्या परिस्थिति है, किस तरह परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। यह खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के माध्यम से इस परिवार के पास उपलब्ध करवाई है। बात करेंगे भाई के पड़ोस से एक बेबे है, या इस तो सारी जानकारी लेंगे, कितने सदस्य हैं, किस तरह घर चल रहा है। राम राम बेबे। राम राम भाई। क्या नाम बना आपका? पूनम है भाई। पूनम। पूनम बेबे, ये कितने सदस्य हैं घर पे? भाई ये 6 बाण है, एक भाई है। ये 7 बाण भाई हैं। यहाँ अब ये कितने रह रहे हैं? ये 2 बहन भाई हैं। अच्छा, इनके माता पिता? वो कई काफी साल से गुजर गए हैं। गुजर गए। अच्छा, इस भाई के क्या दिक्कत है, जो ठीक से बोल नहीं पा रहा, कह रहा मेरा कुछ याद नहीं है? भाई इसका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। और इसके दिमाग पे चोट लगी थी और डॉक्टर ने वो हड्डी निकाल के पेट में डाल दी। अच्छा। और वो अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो हड्डी गड़ गई है। अच्छा। इसका ऑपरेशन बोल रखा है, ये इसलिए बोल नहीं सकता। अब बीमार है ये, इसके पीलिया हो रहा है, अब बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। थोड़ा आप इसकी मदद करो। तो बेबे, वह जो बाण है वह ब्याह नहीं रखी? ना सर, वो पढ़ भी नहीं रही है, एक भी नहीं पढ़ रही है, ना ब्याह रखी। वो 1-2 बच्चा के साथ दाढ़ी वाड़ी करके इसका गुजारा कर रही है। अच्छा, बेबे कमा कर लावा है जब भाई का पेट भर रही है। वह बेबे काम पर जा है, 1-2 दिहाड़ी लग है और फिर वह बेचारी इसका पेट भरा है। तो बेबे, तो काफी दुखद घटना है परिवार की। हाँ भाई, बहुत बहुत ज्यादा। इस पड़ोसी भी से हो रहे हैं, रोज रोज कौन देगा, कोई नहीं दे रहा। महंगाई का जमाना बेबे, महंगाई, अपने आज बालक अपना ना परिवार पढ़ते। पालना हाँ। मुश्किल हो रहा है, तो इस भाई की कौन मदद करेगा, आप करो। तो आप देख रहे हो, या जो मदद संत जिया ने भेजी है, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये शिष्य लेकर आए हैं उनके, या कितनी बढ़िया लगी आपको? बढ़िया लगे। आपने बहुत बहुत संजिया का धन्यवाद करें कि इसकी लाचार आदमी है यो, इसकी मदद की, दोनों बहन भाइयों की सहायता और मदद की है। मैं संजिया को धन्यवाद करती हूँ। इस तरह पे इस परिवार को कितना अक्षरा मिल जाएगा? यूं है सर, वह 1-2 दिहाड़ी करे है, उसका थोड़ा सा नु है कि इसने और अच्छा सा खिला देगी, आपने इसकी सहायता करी, इसका खाना वाना इनका पेट भर जाएगा, टाइम पे खाना मिल हाँ, जाएगा, टाइम पे खाना बेबे मिल ने रेस्ट मिल जाएगा। हाँ, यही है। तो बेबे, यह मदद आज अपन इतनी अच्छी लगी, तो ये मदद करनी या कितना का अच्छा होगा? बहुत अच्छा, जब उसने ये सोचा गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा है। देखो, 11 साल से जेल में बैठे हैं, और जेल में बैठे बैठे गरीब परिवार की इतनी चिंता कर रहे हैं, तो संतों को नहीं भगवान ने दिखे हैं। हाँ, भगवान से कम ही नहीं। इनके लिए तो भगवान ना आ गया। हाँ, इनके लिए तो भगवान ही है। जिस जिस परिवार में यह मदद पहुंचे है, जो परिवार उनको नहीं जानता लेकिन उनने इनको जान लिया है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ तक कदम रखा है और इनकी सहायता मदद की। संतिया का हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद बेबे। ठीक है। तो इस बहन ने बताया कि भी ये 2 बाण भाई हैं। बेबे है वह अनपढ़ है, दिहाड़ी दुड़ी करके न अपने भाई का पेट भर रही है, और बेबे भी बड़ी खुश हुई इस मदद से। हमने भी खुशी हुई कि एक जरूरतमंद परिवार के पास यह खाद्य सामग्री पहुंची।
एक बारी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से आग्रह करूंगा, एक बारी खाद्य सामग्री से परिचित करा दे भी कि कुछ सामान इस परिवार को उपलब्ध करवाया है, और जब ये सामान खत्म हो जाएगा या सामग्री खत्म हो जाएगी तो दोबारा ये परिवार कैसे प्राप्त करेगा, वह जानकारी सारी लेंगे संत के शिष्य से। हाँ, राम राम भाई। राम राम जी, सत्साई जी। क्या नाम है आपका? विक्रम दास जी। विक्रम भाई, सबसे पहले तो ये बताओ जो सामान के उपलब्ध करवा है, इसकी जानकारी दे दो। इसमें जी मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए जी, आप देख सकते हो 25 किलो आटा है जी जी, और ये 5 किलो चावल है जी, बासमती चावल जी, 2 किलो चीनी जी, 1 किलो चना दाल जी, 1 किलो मूंग दाल जी, एक ये कपड़े धोने का साबुन है जी, खादी एक जी, सेट, आधी किलो ये सरफ है जी, जी, एक नहाने का साबुन सेट है जी, 1 लीटर तेल है, जी, 1 किलो नमक है जी, जी, ये आधी किलो चाय पत्ती है जी, और ये अमूल दूध का डब्बा है जी, जी, 1 किलो का। ये जीरा है 150 ग्राम जी, 100 ग्राम लाल मिर्च, 150 ग्राम हल्दी जी, और ये 500 ग्राम अचार है जी, आधी किलो जी। और इसके अलावा आप देख सकते हो जी 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज है जी। विक्रम भाई, ये तो रसोई का सारा ही सामान आ गया। हाँ, लगभग रसोई का सारा सामान है जी इसमें। साथ साथ सब्जी की व्यवस्था कर दी संत जी ने। बिल्कुल जी, सब्जी की व्यवस्था कर दी संत रामपाल जी। अच्छा विक्रम भाई, जब ये खाद्य सामग्री समाप्त होगी तो दोबारा ये परिवार कैसे प्राप्त करेगा? इनको हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर जाएंगे जी अपने आश्रम का, उसमें हमारे नंबर होंगे, ये उन पर फोन करेंगे, 2 दिन पहले राशन खत्म होने से पहले फोन कर दे, तुरंत इनको वही सामग्री दोबारा फ्री दी जाएंगी जी। अच्छा, आप इनको आश्रम का कॉन्टैक्ट नंबर देके जाओगे? बिल्कुल जी। उस पर सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले इनसे संपर्क करना पड़ेगा, आप तुरंत मुहैया करा दोगे? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो विक्रम भाई, यह सामग्री कितने समय तक इस परिवार को उपलब्ध रहेगी? ये जब तक ये सक्षम नहीं हो जाएंगे, जैसे इनके हालात ये ठीक नहीं हो जाएंगे जी, ये सामग्री चालू रहेंगी जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। अच्छा, और क्या मदद इस परिवार की करी जाएगी? इसमें जैसे आप देख सकते हो, ये राशन की तो संत रामपाल जी ने महाराज ने मदद कर दी जी। इसके अलावा जैसे इनके कपड़े हैं, घर के कपड़े या गैस सिलेंडर है, गैस की जरूरत है, वो भी मुहैया कराए जाएंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जी। अच्छा जी, एक बार पूछ जाएंगे इस बेबे गैस सिलेंडर है इनके पास? नहीं नहीं है। नहीं है। और सर हम तो जितना चाहे संत जी आता है तो इससे कूलर की थोड़ी आवश्यकता होनी बात चाहिए। करांगे इनसे। हाँ। अच्छा, यूं बताओ फिर ये खाना क्यों कर बनाओ बेबे? चूल्हे पे बनाओ, ये देखो सर सामने चूल्हा है। देखो बेबे, कैमरा मैन ने कहूंगा यार रसोई दिखाओ इनकी, यह रसोई है भाई इनकी। मतलब बारिश आ जा तो भूखा ही रहना पड़ेगा बेबे। रहना पड़ेगा, और सामने जब काम बताओगी तो आके बनाओगी रोटी। और लेटरिन बाथरूम है? हाँ है, लेटरिन बाथरूम तो है सर। घर की स्थिति भी काफी कमजोर सी है। एक बार कैमरामैन ने कहूंगा भाई घर और दिखा दे इनका। ये तो बेबे वो जो सर्वे होया करे वो डाल के न ऊपर मिट्टी डाल हाँ, रखी बस है, ऐसा ही कर रखा है सर। कोई मजबूती नहीं किसी तरीके की। तो काफी साल से इनके मम्मी पापा गुजर रहे हैं, अब वो होते तो कुछ करें भी, अरे अब दोनों बच्चे लाचार हैं तो क्या करें। एक बार ये अंदर तो और दिखा दे कैमरामैन। देखो कड़ी भी बल्ली है, बोलेंगे कड़ी तो नहीं होती है, ये कड़ी है, यह भी टूटी पड़ी है। तो एक बार अंदर तो और दिखा दे भी कैमरामैन ने कहूँगा। यो इस परिवार का घर है जो काफी नीचे में चला गया है, गली से काफी नीचे में चला गया। घर की भी स्थिति काफी डामाडोल सी है। बहुत ज्यादा हो रही है सर। गली से जो रहने का कमरा है वो भी नीचे में चला गया। हाँ, नीचे में ज्यादा बारिश आ जाती है तो पानी भी पड़ा है। और कड़ी भी टूटी हुई है इसकी, जो बाहर वाला कमरा है ये तो पेड़ वेड़ काटी और कड़ी डाल रखी है। कड़ी बल्ली बल्ली जिसको बल्ली बोलते हैं। हाँ, रसोई की भी व्यवस्था नहीं है और घर की भी व्यवस्था काफी कमजोर है। उसके लिए मैं पूछूंगा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से भी इस तरह की भी कोई मदद करी जाएगी कि इस परिवार की। हाँ, राम राम भाई। राम राम जी, सत्साई भाई, यो जो परिवार में या खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया कराई है, तो हमने देखा कि कमरा भी काफी नीचे में, गली के लेवल से काफी नीचे चला गया, और ये जो है बरामदा कमांगे इसमें बल्ली भी टूटी हुई है, कड़ी भी टूटी हुई है, तो और रसोई की भी व्यवस्था नहीं है। इसका भी कोई सुविधा मिलेगी परिवार ने? बिल्कुल जी, आपने जैसा दिखाया उसके लिए जैसे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हमारे आश्रम में जैसे एक कमेटी बनाई हुई है, तो हम कमेटी को ये वीडियो दिखाएंगे जी, और वो कमेटी फिर संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना करेंगी जी, और जो वहां से आदेश आएंगे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के, कमेटी उस चीज पे पालन करेंगी और इनकी ये सहायता फिर कमेटी करवाएंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जी।
तो जो भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश होंगे उसी अनुसार इस परिवार की मदद कर दी जाएगी। बिल्कुल जी, जो मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेश होंगे वही काम होगा जिनका। तो भाने जय मतलब इस मदद लागे है कि भगवान ने इनकी सुन ली। हाँ, बहुत अच्छा है। हम रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं कि इनकी सुनी जाए और एक कमरे का जुगाड़ो अच्छा सारे रसोई होनी चाहिए कि उनके लिए भाई बच्चे टाइम पे बना के खा ले, बना के मौसम खा खराब हो तो भूखे ना रहना पड़े। हाँ हाँ। तो भाने जय ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहे हैं कि इस घर की और ये जो छप्पर कमांगे इसमें छप्पर है, छप्पर साइड डल रहा है, ऊपर मिट्टी डाल रखी है, इसकी ये इन्हों कहे हैं वीडियो बना के लेके जाओगे। ठीक है। वह वीडियो संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं अपनी कमेटी में भेजेंगे। कमेटी आगे संत रामपाल जी महाराज से आदेश लेगी, कहें कि संत जी के जो आदेश होंगे मरम्मत के बनाने के उसी हिसाब से उस परिवार की मदद कर दी जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाने मतलब इतनी बड़ी मदद डूबते हुए परिवार को सहारा दे दिया, उभार दिया संत जी ने, तो ये तो भगवान अजब सा है। हाँ, गजब है, अजब भी और गजब। गजब अजब अजब गजब उनके काम हाँ। और अजब गजब उनकी महिमा है। हाँ सर। तो दर्शकों के महिमा गावा इसे संत की, गजब के संत हैं भाई। घरा बैठे खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा दी जरूरतमंद परिवार के पास। न्यू कहा अग्रवाण एक कबीर साहिब की वाणी आवे है कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। हाँ। आज मेरे ख्याल में इस परिवार में तो वो राम जैसा संत आ गया हाँ सर है, राम जैसे। तो दर्शकों खुशी हुई हमने कि आज वह बेबे भी हमारे बीच में आ गई, या बाहर जा रही थी दिहाड़ी दिहाड़ी करने अपने भाई की खाने की व्यवस्था करें। बेबे बहुत बहादुर है इसी बेटी, इसी बहान हमने देखी कौन क्या कर सारी भी सुनाई दिखा के है, माँ ना बाप ना भाई ये दिखा है। अरे भी इसके भी हालात से खराब हो रहे हैं। हम तो संजीत का जितना हो सके इनकी मदद करें। तो बेबे परिवार की जो परिस्थिति देखी मतलब हमारी भी है ना आंख भर आई, बोला ना गया। या जो मदद भेजी है संत जिया ने या किसी लागी बाण बढ़िया लगी। इस तरह अपने परिवार ने कितना अक्सारा मिलेगा, बहुत मिला। टाइम पे बना के दे देगी। अब एक टाइम मन माने सरवारी लेट आवे, मन माने या भी थक रही हो, भाई भी सो जाते या नु सोचे तू एक लिखे बनाओगी तू भी सो जा, और हो सके तो भूखे सो गए हैं जब तो इतनी कमजोर हो रही है। हाँ सर। तो इस मदद से तो आपने रेस्ट भी मिल जाएगा, एक आधे दिन का बीच में दिहाड़ी दूड़ी का रेस्ट भी मिल जाएगा। हाँ है? देखो भूख के लिए ही तो आदमी भाग दौड़ करे है, भूख मिटाने के लिए। और जब घर बैठे भूख मिट जाएगी तो भाग दौड़ भी कम हो जाएगी। हाँ जी है? कम हो जाए। कम हो जाएगी। भाई ने भी टाइम पर संभाल लेगी, टाइम पर बना कर खवा भी देगी। है? हाँ जी। तो बाणिया मदद जो संत जिया ने भेजी है आज बेबी किसी लागी आपने? बढ़िया लगी। बढ़िया लागी। तो उस संत का कैसे धन्यवाद करोगे जो अपने पास यह मदद लेकर पहुंचे हैं? जोड़। तो दर्शकों हम भी संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़कर धन्यवाद करा। हाँ बानी ये संत जी के शिष्य कम हैं कि जिस परिवार में हम देखा भी, हाँ भाई जिस परिवार में यह खाद्य सामग्री पहुंचे है ना, या अन्नपूर्णा मुहिम की जो मदद पहुंचे है, उस परिवार की संत रामपाल जी महाराज हर संभव मदद करे हैं। जैसे मैं आपने बताना चाहूँ, जहाँ तक हमने ज्ञान होया है या कवरेज करते करते, भाई परिवार में गैस सिलेंडर नहीं होगा तो गैस सिलेंडर दिलवाऊंगे, परिवार में पहनने के कपड़े नहीं होंगे वो दिलवाऊंगे, सोने के लिए चारपाई नहीं होगी वह दिलवाऊंगे, बिछाने के लिए बिस्तर नहीं होंगे वह दिलवाऊंगे, और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे घर की भी मैंने बात करी थी तय, भाई घर भी काफ़ी नाजुक स्थिति में है, तो घर की भी ये कह रहे थे कि इसकी वीडियो बना के लेके जाऊंगे, जो भी संत जिया का आदेश होगा उसी हिसाब से इस परिवार की सारी मदद करी जाएगी। तो किसा लग गया बेबी? बढ़िया लगे। बढ़िया लग गया। मतलब आज न्यू एहसास हो है कि माँ बाप इब साया है, माँ बाप का आशीर्वाद है। हाँ जी। हैं? आज वो माँ बाप वाली सारी भूमिका निभा दी संत जिया ने। हाँ जी। हैं? इब तो अकेली नहीं महसूस करेगी ना जी। बेबी, आज तो संत ने माँ बाप वाली सारी भूमिका निभा दी। बिल्कुल निभा दी कि जैसे माँ बाप से बच्चों की सेवा करते हैं, खाना बनाने का सामान लेकर आते हैं, आगे सामान ला के देवे हैं, ऐसा संत जिया ने लाकर दिया। मैं धन्यवाद करूँ। तो आगे की भी ना भरली, ये कहें कि खत्म होने से पहले हमारे द्वारा फोन करेंगे 2 दिन पहले, तुरंत सामान आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
हम संत जी का धन्यवाद करें कि इनका आगे से आगे सम्मान होगा तो ये बहन बना कर अपने भाई का पेट भर देगी। अच्छा बेबी ने होता गैस सिलेंडर है अपने पास? हाँ जी, अच्छा वो भरवाने की कोई व्यवस्था? खाली होना हो रहा जी, 4-5 दिन हो जाएगा। अच्छा खाली होना हो रहा है। सर तो सिस्टर का है, जो बड़ी सिस्टर यहाँ रहा करती पहले इनकी सेवा, उसका सिलेंडर चूल्हा है। अच्छा आपका अपना नहीं चूल्हा? हाँ, खुद का कौन जी। अच्छा उनका बेबेर का बरतो हो। हाँ, वो इस भाई खातर देकर जा रही है। अच्छा अच्छा भाई ये बना के एक टाइम दे दे और भरवा के भी वे जहाँ 10 साल माओ जी दौरा पड़ गया था इसका, ये वो भरवा के गई थी, एक बिना सारा होगा, दौरा पड़ गया था, बिना में कहीं खीर पे दवाई आओ जिसकी। तो बेबे अपने तो इतनी व्यवस्था ना हो हैं, अपने अपनी दिहाड़ी तो इतनी व्यवस्था को नहीं हो, सिलेंडर भी भरवा लिया और भाई का इलाज भी करा लिया हैं। तो इलाज की भी बात करांगे, संत जी के शिष्य हैं। सिलेंडर की भी मैंने इनसे बात करी थी, ये कहते जी गैस सिलेंडर नहीं होगा तो कनेक्शन करवा के देंगे, गैस सिलेंडर होगा तो भरवाने की व्यवस्था भी संत जी की है। संत जी के आदेश से सिलेंडर भी ये शिष्य भरवाओगे उनके। तो ये तो बेबे बड़ा गजब का संत नहीं है। ऐसा संत आपने पहले क्या देखा था? ना क्या सुनया हो? नहीं सुनया बेबे, देखा क्या? नहीं देखा। मांगन खाने वाले तो बतेरे देखे होंगे। हाँ, देने वाला कोई नहीं देखा। कोई नहीं देखा, पहली बार है। हाँ पहली बार है? पहली बार तो एक बार ही बात करूंगा इस विक्रम भाई थे। विक्रम भाई, यो जो भाई है ये बीमार भी है, इसके इलाज की भी कोई व्यवस्था होगी संत की तरफ से? बिल्कुल जी, जैसे आपने बताया भाई बीमार है, मतलब इनको जैसे दौरे पड़ते हैं या और भी इनका बीमारी है, तो ये संत रामपाल जी महाराज के विशेष आदेश हैं कि भाई जो गरीब परिवार है और जिसको बीमारी भी है साथ में, तो उनको पीजीआई में उनका इलाज करवाया जाएगा जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। अच्छा, वो इलाज की जिम्मेवारी सारी संत की तरफ से होगी? बिल्कुल जी, ये सारी जिम्मेवारी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से होगी जी। अच्छा, और या बहन बताओ, जैसे गैस सिलेंडर नहीं है तो वो कब तक कैसे अवेलेबल करवा दोगे? जैसा कि बहन ने बताया कि मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं है खुद का, तो हम कल तक इन बहन को गैस का कनेक्शन दवा देंगे जी नया। मैंने तो आज तक किसी मदद किसी की देखी कौन देखी नहीं। मतलब न्यू कहा आगरा के गरीब का कोई ना होता, गरीब का भगवान हो है। आज वो भगवान उतरा है अपने तो घर में। हाँ जी उतरा। तो बेबी कैसे धन्यवाद करोगे संत जी का? हाथ जोड़ कर। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करा। हाँ, जो जरूरतमंद परिवार की घर बैठे इतनी मदद कर रहे हैं। सुनया करते बुढ़े बुजुर्ग है कि जी प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ा करे, यहाँ तो सारा ही उल्टा हो गया, यहाँ तो कुआं प्यासे के पास आ रहा है। क्यों बाण? हाँ जी, देखो जरूरतमंद परिवार ने मदद के लिए जाना पड़ा करे, जी मेरी मदद करो मेरी मदद करो, तो यहाँ तो खुद भगवान मदद के लिए आ रहे हैं। आ रहे जी। तो दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए जरूरतमंद परिवार की इतनी सारी मदद करी जा है। जरूरत की जो घर में चीज यूज हो है, जो भी जरूरत हो है, वह सारी मुहैया करावा है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करा। हाँ, जो टूटते हुए जीवन को दोबारा से जोड़ने का काम कर रही है अन्नपूर्णा मुहिम। तो आज के लिए बस इतना ही दर्शकों। मैं कैमरामैन सचिन के साथ राजेश आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं अगली अन्नपूर्णा मुहिम के साथ, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब